गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणिपद में हम ओम गंग गणपतिये नमः। गाइस, कैसे हो आप सब? आज ना मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो मैं आज 4 पाइल्स रखने वाली हूँ, लेकिन इन्हीं कार्ड से आपके सामने शफल करके, ठीक है। आज का हमारा सवाल है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। चलिए गाइस, पहले पाइल सिलेक्शन करेंगे एंड फिर वन बाय वन हम एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी पढ़ेंगे, हम मोनोलॉजी टैरो डेक से भी देखेंगे। ओके, सो ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 3, एंड ये है कार्ड नंबर 4। गाइस, हमारा सवाल है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आपके तरफ, ठीक है। तो मैं एनर्जी कार्ड्स भी ले लेती हूँ। एनर्जी कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, एनर्जी कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, एनर्जी कार्ड फॉर पाइल नंबर 3 and energy card for pile number 4. मोनोलॉजी ओरेकल डेक से भी मैं देखूंगी एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 and angel guidance for pile number 4. एंड इसके साथ मैं एक पावर ऑफ सरेंडर कार्ड भी लूँगी कि आपको खुद में क्या बेटर करने की ज़रूरत है। आपको खुद में क्या बेटर करने की ज़रूरत है पाइल 1। तो ये कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए। आपको खुद में क्या बेटर करने की ज़रूरत है पाइल 2। तो पाइल 2 ये आपके लिए है। आपको खुद में क्या बेटर करने की ज़रूरत है पाइल 3, एंड आपको खुद में क्या बेटर करने की ज़रूरत है पाइल 4। ऑलराइट गाइस, सो कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ, राइट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, चलिए सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं? डिसीट। The answers you need are coming. ओके, तो क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है इन 3 कार्ड में से? सो गाइस देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, राइट। गाइस, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी बातों को अपने तक ही रखें, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन है जो जेलस फील करता है आपसे या फिर जेलसी की भावना रखता है। एंड ये पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो चुके हैं कि पीठ पीछे आपको लेकर ही नेगेटिव थॉट्स प्लॉट करने लगे हैं। तो आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि अपनी बातों को अपने तक ही रखना है विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? तो देखिए गाइस, नेक्स्ट 48 आवर्स कुछ ऐसे रहेंगे कि शायद हो सकता है रुपए पैसों के मामले में अगर आप किसी को रुपए पैसे उधार दे तो शायद वो आपको वापस ना मिले, तो ये आपको अवॉइड करना है। एंड ऑल्सो गाइज, मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पास्ट में या तो आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, या तो आपको गोस्ट किया है।
एंड ये पर्सन इस समय ना बहुत भरे पड़े हैं क्योंकि इनको आपसे ना कुछ बात करनी है। ओके तो यही आप अट्रैक्ट कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स। एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल्स आपको कह रहे हैं द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते थे, तो वो आपके पास आने ही वाला है। ओके एंड ऑल्सो मैं देखूंगी खुद में क्या सुधार करना है। पाइल नंबर 1, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। वाओ। तो गाइज़ देखिए बहुत डीप मीनिंग निकल के आया है। अगर आप किसी से फिज़िकली मिलने वाले हो, मीट करने वाले हो, एंड आपको ये वाइब आता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो आपकी बॉडी ये वाइब पिक कर रही है। या फिर अगर आप मिलते हो, मानिए अगर आप मिलते हो इस पर्सन से एंड आपने कहीं और से सुना है कि ये पर्सन का वाइब आपके लिए सही नहीं, लेकिन आपको मिलके ऐसे लगता है नहीं इस पर्सन का वाइब बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ अपने बॉडी की वाइब की सुननी है, क्योंकि आपका बॉडी डेफिनेटली इस समय एक डिवाइन से कनेक्टेड है, रिसेप्टिव एनर्जी में है। एंड अगर आप सच में किसी को चाहते हो एंड परखना चाहते हो, ये बहुत ही सही समय होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स। लिसन टू योर बॉडीज मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन। If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. If you're energized and happy, move forward. Very beautiful message, pile number 1. तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। लॉट्स एंड लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, चलिए सबसे पहले देखूंगी आपके लिए टैरो कार्ड क्या आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप नेक्स्ट 48 आवर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड भी देखूंगी। वाओ, एंजल ऑफ लव। एंजल का मैसेज आपके लिए क्या है? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। वेरी ब्यूटिफुल। तो गाइज़ नेक्स्ट 48 आवर्स आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? तो सबसे पहली बात देखिए गाइज़, अगर आप अपने बिज़नेस में बहुत मेहनत कर रहे थे, उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली आपको अपने बिज़नेस के हार्ड वर्क का रिज़ल्ट फाइनली मिलने वाला है। अगर आप किसी से प्यार करते हो या फिर किसी से लव मैरिज करना चाहते हो, तो फाइनली शायद आपके घर वाले मान जाए, या फाइनली एक ऐसा मौका आए जहाँ पे आपके पर्सन और आप अपने अपने घरों में बात करो एंड ये एक स्टेप आगे बढ़े। गाइज़ अगर आप जॉब का वेट कर रहे थे, किसी इंस्टीट्यूशन यानी जॉब में जुड़ना चाह रहे थे, सर्विस में जुड़ना चाह रहे थे, तो आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ आपको किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हुए। एंड चौथी चीज़ गाइज, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे, तो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ये थर्ड पार्टी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली यहाँ पर 2 थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन के लाइफ में उनकी फैमिली एंड आपके पर्सन के लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर। तो ये थर्ड पार्टी को ही काट रही है, एक ऐसा सिचुएशन बन रहा है। एंड ये सारा कुछ एंजल ऑफ लव आपके लिए कर रहे हैं, यानी एंजल ऑफ लव आपके लव लाइफ को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। एंड वो आपको इस समय इस सिचुएशन से दूर रख रहे हैं, इसलिए शायद आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, लेकिन आपको यूनिवर्स के इस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है, क्योंकि एंजल ऑफ लव आपको कहना चाहते हैं कि आपका कनेक्शन बिल्कुल इन्होंने संभाल कर आपके लिए रखा है। 9+4 नंबर 12 एंड 1+2 नंबर 3, यहाँ पर भी 3 है, तो नंबर 3 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख सकता है। 3 o'clock in the day will be very important for you, and guys also नंबर 3 आपके लिए लकी होने वाला है। आपके लिए एंजल का मैसेज है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जहाँ जहाँ मेहनत किया है इंटरव्यू के प्रेपरेशन में, जॉब के प्रेपरेशन में, जॉब अप्लाई करके इंटरव्यू पाने में, तो आपका हार्ड वर्क सक्सेस होने वाला है। देखते हैं खुद में क्या सुधार करना है।
सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत बढ़िया। तो गाइज़, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो एंड सिर्फ सोचते ही रह जाते हो, कर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए ये मैसेज है। इट इज़ सेड, नाउ इज़ द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ। टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस। आपको इस समय सिर्फ एक्शन लेना है, क्योंकि आपकी लव लाइफ तो एंजल्स ने संभाली हुई है। आपको अपने करियर को संभालना है, क्योंकि आप जो भी मेहनत करोगे आपको उसका अच्छा हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। लॉट्स एंड लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो मैं देखूंगी नेक्स्ट 48 आवर्स आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। 7 ऑफ वैंड्स, द टेम्पल पाथ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, सो गाइज देखिए, आपके लिए तो बड़ा क्लियर मैसेज निकल के आया है। आप स्पिरिचुअली तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो विद द टेम्पल पाथ। आपको शायद पहले बहुत एक कनेक्शन में होकर भी ना होने का एहसास हो रहा था। आप बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे थे उस कनेक्शन में, डिबेट फाइट आपकी चल रही थी, लेकिन अब आप वहाँ से निकलने का सोच रहे हो या निकल चुके हो। अगर आप ऑलरेडी नहीं निकले हो तो आपको कहा जा रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे आप सेपरेशन फेज एंटर करने वाले हो या ऑलरेडी कर चुके हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब वर्क इन प्रोग्रेस है विद द टेम्पल पाथ। 2+1 नंबर 3, आप सोल एक्सपेंशन के जर्नी में हो, जहाँ पे आप अपने ट्विन्स एंड सोलमेट्स इन लोगों से आप आगे चल के मिलने वाले हो। तो आपको अपने जर्नी में आगे बढ़ना है विथ 7 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपकी कोई दृढ़ इच्छा है, यानी अगर आपको कोई जॉब चाहिए, कोई पर्सन आपको चाहिए, तो यूनिवर्स तक ये बात पहुंच रही है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो उसके लिए। सो डोंट वरी, आपको हार्ड वर्क कंटिन्यू करना है, बिकॉज़ ये आपका टाइम है एक्शन लेने का। एंड ये जो न्यू मून साइकिल आने वाला है 1 हफ्ते के बाद, यहाँ से आपका एक स्ट्रगलिंग फेज शुरू होने वाला है। बट डोंट वरी, क्योंकि ये स्ट्रगल का जो रिज़ल्ट है ये भी आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हुए थे, तो अगेन ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। एंड ये वक्त है अकेले चलने का, अकेले प्रोग्रेस करने का। अगर आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विद 7 ऑफ वैंड्स शायद आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, एंड ईगो इश्यूज़ के वजह से आप तक आ भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इस इंसान को अट्रैक्ट करना है विथ टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड विथ द टेम्पल पाथ। कुछ दिन और अकेले ही चलना है, क्योंकि इसी में डिवाइन की मर्ज़ी है, क्योंकि डिवाइन आपके लिए कुछ बेहतरीन सोच रहे हैं बिहाइंड द बैक। आपको खुद में क्या सुधार करना है? सरेंडर टू योर इंट्यूशन। तो बहुत बेहतरीन कार्ड है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी सही रास्ता क्या है। अटैच होना है या डिटैच होना है, ये आपको यूनिवर्स ही बता देगी आपकी इंट्यूशन के द्वारा। आपके लिए संदेश है, ट्यून इन टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग्स, फ्लैशेस, नोइंग्स और आहा मोमेंट्स दैट कम थ्रू टू गाइड यू। ये बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है। तो अगर आपको कोई अच्छा आइडिया क्लिक होता है बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि डेफिनेटली ये आइडिया आगे चल के काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो कर्म भूमि यानी कर्म करने का टाइम है। तो पाइल नंबर 3, काम कीजिए, आगे बढ़िए, आपकी इंट्यूशन एंड एंजल्स आपके साथ है। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। लॉट्स एंड लव एंड लाइट। टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 4। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा होने वाला है। टेम्परेंस, 7th चक्र, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ऑल राइट, तो देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या होने वाला है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ में सुधार आ सकता है। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं बिकॉज आपके पास्ट कनेक्शन में आपको चीटिंग, नॉन कमिटमेंट मिला है, तो वो इश्यूज आपके धीरे धीरे हील हो रहे हैं क्योंकि एंजेलिक शक्तियाँ आपको क्लेंजिंग करवा रही है। 4+1 नंबर 5 चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में एंड आपको कहा जा रहा है कि इस हीलिंग जर्नी में, इस हीलिंग प्रोसेस में आप आगे तभी बढ़ पाओगे क्योंकि एंजल्स जब किसी को हेल्प करते हैं वो ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी दूसरों को हेल्प करो। इसी वजह से इट इज़ सेड अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। आपको कुछ दैविक शक्तियाँ मिल रही हैं, एंजेलिक पावर्स एंड ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। तो ये शक्तियाँ आई थिंक विद द हेल्प ऑफ हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, आपको ये कहा जा रहा है इस पे और एतबार कीजिए, यकीन कीजिए एंड और ज़्यादा डिवाइन से जुड़िए क्योंकि कलेक्टिव के प्रेयर में ही इस पूरे दुनिया का बेटरमेंट है। एंड आपको कहा जा रहा है इस पूरे वर्ल्ड के एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में कंट्रीब्यूट कीजिए विथ योर प्रेयर्स। तो इस समय खुद के ट्रस्ट इशू को हील करना है एंड यूनिवर्स में भी लव फैलाना है। आपको एफर्मेशंस कहना है दैट यू लव योर सेल्फ एंड यू गिव अ लॉट ऑफ लव टू द यूनिवर्स। ठीक है, आपको ये एफर्मेशंस कहते रहना है। ऑल्सो गाइज, मैं देख पा रही हूँ अगर कोई पर्सन थे जो आपको लेकर किसी और के साथ जगल कर रहे थे तो आप शायद फाइनली इस पर्सन को लेट गो करने वाले हो क्योंकि आप समझ जाओगे कि आपको इस पर्सन को और चेज़ नहीं करना है। आप सिर्फ एंड सिर्फ मैनिफेस्टेशन के द्वारा इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ओके, जगल भी नहीं कर रहे थे तो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो डेफिनेटली आप थोड़ा हील होने वाले हो बेचैनी से, दर्द से एंड आप अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की खुशियाँ, अपनी फैमिली की खुशियाँ, अपनी खुशियों के लिए जीने वाले हो। चलिए देखते हैं। सरेंडर वरी। यस गाइज, नो नीड टू वरी। Make a commitment not to lead an anxiety-driven life. When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that Spirit is guiding you always. Spirit आपके साथ है guys. Temperance angel का कार्ड है। 7th चक्रा, क्राउन चक्रा, हाईएस्ट लेवल ऑफ चक्रा इन द बॉडी। तो आपकी अवेकनिंग प्रोसेस जारी है, इसलिए आपको वरीज साइड कर दीजिए क्योंकि खुद जब ईश्वर का हाथ एक बच्चे पे पड़ जाए तो उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लव और क्या हो सकता है। आप डिवाइन लव के छत्र छाया में हो तो ये डिवाइन लव खुद फील करे, दूसरों को फील करवाए एंड जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है उन्हें माफ़ करे क्योंकि डिवाइन उनको पनिश कर रहे हैं आपके बिहाफ में। तो आप चाहे तो उनकी पनिशमेंट कम कर सकते हैं बाय फॉरगिविंग देम। तो गाइस, पाइल नंबर 4 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। लॉट्स एंड लव एंड लाइट। टेक केयर एंड बाय बाय।